जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया और एनडीए की तस्वीर क्लियर हो पाई। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और जांच की सभी औपचारिकताएं बीती 22 अगस्त को ही पूरी हो गई थी। कुल 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी गई। यानी 19 उम्मीदवारों के 28 नामांकन पत्र तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं किए गए। बाकी बचे 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की गई। इस दौरान चुनाव से जुड़े नियमों के तहत कई नामांकन पत्र अमान्य करार दे दिए गए। नतीजतन अंत में केवल 2 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नामांकन पत्र क्रमांक 26, 27, 28 और 29 स्वीकार किया गया, तो वहीं विपक्षी ब्लॉक इंडिया के उम्मीदवार बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन पत्र क्रमांक 41, 42, 43 और 44 स्वीकार किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 25 अगस्त 2025 तक उम्मीदवार चाहें तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद ही उपराष्ट्रपति पद की अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी। ये तो टोटल अपडेट थी जो हमने आपको बता दी। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से कैंडिडेट बने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का राजनीति में कभी कोई एक्टिव रोल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान किया गया तभी से राजनीति ने तूल जरूर पकड़ा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह ने जस्टिस रेड्डी पर एक गंभीर आरोप लगाया था। शाह ने केरल के कोच्चि में कहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाने से केरल में कांग्रेस की जीत की जो बची कुची संभावना थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जस्टिस रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सल्वाजुडम का जजमेंट दिया था, और अगर ये जजमेंट न दिया गया होता तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता। यही सज्जन है जिन्होंने विचारधारा से प्रेरित होकर सल्वाजुडम का जजमेंट दिया था। केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। यहाँ की जनता निश्चित रूप से देख रही है कि कांग्रेस ने वामपंथी दलों के दबाव में आकर एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। लेकिन अब शाह की तरफ से लगाए गए नक्सलवाद के गंभीर आरोपों पर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के माननीय गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं जुड़ना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि मैं नक्सलियों का समर्थक हूँ। एक चीज स्पष्ट है कि जुडम जजमेंट मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है, जबकि जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। 3 लोगों ने इस जजमेंट को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मेरी इच्छा है कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़े। उन्होंने जुडम का जजमेंट पढ़ा ही नहीं है। अगर अमित शाह ने जुडम का जजमेंट पढ़ा होता तो शायद वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। जुडम जजमेंट अच्छा है या बुरा उसे समाज समझेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। मैंने कभी अपने फैसले की तारीफ नहीं की। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ और यहीं खत्म करता हूँ। बहस में शालीनता होनी चाहिए। बता दें कि दिसंबर 2011 में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इन्हीं बी सुदर्शन रेड्डी ने एक फैसला सुनाया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कोया कमांडो कहा जाए, सल्वाजुडम कहा जाए या किसी और नाम से, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। जस्टिस रेड्डी ने ये भी आदेश दिया था कि आदिवासी युवकों को तुरंत निरस्त्र कर दिया जाए। इतना ही नहीं, जब से जस्टिस रेड्डी विपक्ष के कैंडिडेट बने हैं, उन पर राइट विंग ने कांग्रेस परस्त होने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए का कहना है कि जब पता है कि नहीं जीत सकते तो विपक्ष को अपना उम्मीदवार उतारना ही नहीं चाहिए था, जबकि विपक्ष का मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जवाब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ही दिया जाना चाहिए। खैर, दोनों खेमों के नेता अपने अपने कैंडिडेट के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन दिनों मानो रात दिन एक कर दे रहे हैं। खुद बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।